की कोई सीमा नहीं होती। कायनात की सारी चीजें मेरा सम्मान करती हैं, एक भगवान की तरह। शक्तियों का एक झोंका मुझे हजारों सालों तक के लिए आत्माएं दे सकता है, जो मुझे अमर कर देगा। एरन, तुमने पांचों तत्वों पर महारत हासिल कर ली है। अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुमने पांचों एलिमेंट्स को हासिल कर लिया है, वो भी अलौकिक शक्तियों के साथ। अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी इच्छाओं में डूबे क्यों हो? मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। तुम्हारा रूप तो बहुत पवित्र है। तुम तो हर तरह की बुराई को मिटा सकते हो। इतनी शक्ति के साथ भी स्वर्ग नहीं गए। मुझे किसी लड़की की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्या मैं इसी तरह हमेशा कुंवारा रहने वाला हूँ? यंग मास्टर चाहते हैं आप घर चलें। मुझे लगा था अगर मेडिटेशन पूरी नहीं की तो वो घर में नहीं आने शहर से देंगे। एक लड़की आई हुई है। मास्टर ने कहा वो बड़े खानदान से है, इसीलिए बुलाया है। क्या अब मेरी भी शादी होगी? इसका मतलब मेडिटेशन खत्म। डैड, मैंने सुना आपने मेरे लिए एक अमीर लड़की ढूंढी है। बेटा, ये वही है जिनकी मैं बात कर रहा था। ये है सबसे सर्वश्रेष्ठ मास्टर। तो तुम इस निकम्मे की शादी हमारी लीना से कराना चाहते हो? मास्टर, चलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए इनके साथ। एरन, मैं आज यहाँ आई थी तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने के लिए। रिश्ता तोड़ने? एंगेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। खुद को देखो जरा, तुम तो सच में गधे हो। तुम्हारे जैसा आदमी और मेरी जैसी रानी, इसका कोई मैच नहीं। स्मिथ फैमिली के पार्स के साथ इस एरन को आराम से हरा सकती हूँ, बिल्कुल मच्छर की तरह। मेरे टैलेंट के आगे कोई प्रॉब्लम कभी खड़ी हो ही नहीं सकती। मुझे मेरी फैमिली को आगे बढ़ाने में तुम्हारे जैसे फटीचर की कोई जरूरत नहीं। हमारी लीना सच में बहुत पावरफुल है। तुम तो बस एक नौकर हो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, हमारी नाक काटने से अच्छा है कि लॉर्ड मार्शल तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दे। लॉर्ड मार्शल? ये क्या बकवास है? कितना बड़ा बेवकूफ है। एरन, शायद तुम्हें वो करना चाहिए जो ये कह रहे हैं। शादी मत करो। ना करूं? आपको इन सबसे सच कहना चाहिए। वैसे तो मैं भी अरेंज मैरिज के खिलाफ हूँ। और लेटर ऑफ एग्रीमेंट वो कहाँ है? मैं प्रैक्टिस करके आता हूँ तब तक। क्या तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो इसे तोड़ने के लिए? नाटक करना बंद करो। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? तुम्हें और क्या चाहिए? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसके लिए मुआवजा दूं? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे एरन, तुम हो तो बड़े कमाल के। एरन, तुम फ्लेक्सिबल हो, ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसा बेटा होना गर्व की बात है। मास्टर, इनकी तरफ देखिए तो ये नीचा दिखा रहे हैं। क्या कहा? नीचा दिखा रहे हैं? तुम्हें इस शादी से पीछा नहीं छुड़वाना? तुम्हें बहुत ज्यादा ही अकड़ है। इस तरीके से बात करने से डबल मीनिंग निकलता है। तुम्हारे शब्दों में नफरत महसूस होती है। अभी या बाद में तुम लीना से बदला भी ले सकते हो। क्या मैं? मेरे पास ये शक्तियाँ पिछले 10 सालों से है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मैंने हर तरह के शब्द सुने हैं। तो तुम्हें मेरे आगे चालाक होना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? सच में भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चीजें करता हूँ पर अलर्ट होकर। भले ही उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश ना हो, फिर भी पूरी काबिलियत से उसे खत्म करता हूँ। तो अब से मुझे तुम्हें मारना है। उससे मुझे तुम्हें मारना है। क्या? पर मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था क्रैक ऑफ डॉन की। मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। तुम ही लोगों ने मुझे बुलाया था यहाँ पर ना करने के लिए, तो मैं आ गया और राजी भी हूँ। तो फिर मुझे मारोगे क्यों? ओए लड़के, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। तुम अभी भी सपना देख रहे हो एक ऐसे मकसद के साथ कि तुम हमारे जैसा बन जाओगे। एक अलग आदमी बनने की सोचो। भाई, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? तुम्हारा पेज ढीला हो गया है। चुप हो जा। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे, ये तो अपनी शक्तियाँ दिखा रहे हैं। ये पक्का ग्रैंड मास्टर टाइटल तक पहुँच गए होंगे। हे भगवान। लीना के पास एक अनोखा टैलेंट है। वो मेरे जैसे मास्टर से भी आगे है।
इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम जैसों से 1000 गुना ज्यादा ही। तुम चाहकर भी इसके आसपास नहीं आ सकते। एरन, अभी भी वक्त है। अपनी गलती मानो और मुझसे घुटने टेक कर माफी मांग लो। शायद मैं तुम्हारी माफी से खुश हो जाऊं और मास्टर से बोल दूं कि तुम्हारी जान बख्श दे, वरना ये तो तुम्हारी पसली तोड़ देंगे। सुन लड़के, मैं तुम पर कुछ भी थोपना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 2 चॉइस दूंगा। क्या? पहला, मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूं। दूसरा, तुम अभी अपने घुटनों पर बैठो जिससे कि ये तुम्हें बर्बाद कर पाए, तुम्हारी पसलियां उखाड़ दे, तुम्हारी आंखें निकाल दे, तुम्हारी जीभ काट दे, और कोई रास्ता नहीं। बदतमीज ना, हमारे परिवार एक दूसरे को कब से जानते हैं। मेरे पिता ने तुम्हारे परिवार को बचाया था और तुम्हें उसकी जरा भी कद्र नहीं है। और अब तुम एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रही हो और साथ ही साथ हमें धमकी भी दे। इस चीज को बीते हुए काफी वक्त हो गया है और इसके अलावा हमने कभी आपसे मदद नहीं मांगी थी। ये सब आपने नाम कमाने के लिए किया। तुम्हारा हम पर अब कोई कर्ज नहीं। एरन, हम इसका ध्यान रख लेंगे। इस ग्रैंड मास्टर से हम नहीं डरते। सालों बाद हमें यह मौका मिला है। हाँ एरन, विल्स फैमिली की शान की बात है। हम हमेशा अपना सर उठाकर चलते हैं। डैड, अंकल, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन ये सब ऐसा क्यों, बताइए। क्या तुम्हें खुद अपने घुटनों के बल मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए कि मैं ये रिश्ता ना तोड़ूं? मुझे उम्मीद नहीं थी विल्स फैमिली इतनी गई गुजरी होगी। नाक में दम कर रखा है इन्होंने। इन सबको मार दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले सुनो एरन, क्या तुम भागोगे या लड़ोगे मुझसे? क्या विल्स फैमिली एक कायर को पाल रही है? चुनो, किसी एक चीज को चुनो एरन, या तो फिर तुम्हें एक इंसानी सुअर में बदल दूंगी और इसके बाद तुम अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपनी फैमिली को देखो कि ये कैसे मरते हैं तुम्हारे सामने। तुम्हारी शक्ल तो अच्छी है नहीं, लेकिन बातें तो अच्छी करो कम से कम। यहाँ मरने मारने की बातें हो रही हैं, कोई तमाशा नहीं हो रहा। आराम से बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। हम अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बात को पलटने की कोशिश मत करो। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, सबके लिए सबक के तौर पर। बेटा, जरा ध्यान रखना। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या दिखाना चाहते हो सब के सब? शांति से बात नहीं कर सकते क्या? सब मारने पर तुले हो एक दूसरे को। अब मारो। मुझे मत मारो। ये तो 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन है। ये कैसे मुमकिन? ये कैसी आवाज थी? ये क्या था? हुआ क्या यहाँ? यहाँ हुआ क्या था? वो बुढ़ा कहाँ है? मेरे पास बताना। मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी। हम अभी यहाँ पर शादी करेंगे, ठीक है? ठीक है डार्लिंग। ये मत कहो। वो आदमी कहाँ गया? वो तो अभी यहीं खड़ा था। एरन, तुमने उसे बहुत दूर धक्का दे दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम बेवकूफ नहीं हो। मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुमने मेरे मास्टर को चोट पहुंचाई है। लॉर्ड मार्शल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इसके अलावा अब मैं यंग मास्टर जोन्स की बीवी हूँ। वो जोन्स फैमिली बहुत ही पुरानी मार्शल आर्ट फैमिली में आती है। जोन्स फैमिली? तुम आखिर जोन्स फैमिली में क्या करना चाहती हो? रुको रुको रुको, मैंने किसे चोट पहुंचाई? पहले ये बताओ तुम। क्या तुम अब भी नहीं मान रहे? यहाँ सबने देखा है। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से आराम से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश करूँ। जाओ यहाँ से। तुम लोग रुको बस। जोन्स फैमिली और लॉर्ड मार्शल इसका बदला जरूर लेंगे। यहाँ से दफा हो जाओ। देख लेना। सुनो, चीजें अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। सही कहा आपने। आधा घंटा हो गया है मुझको यहाँ खड़े खड़े। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अपने अंकल से पूछो। मैं? हाँ एरन, तुम जिंदगी और मौत के बीच की सिचुएशन में थे, इसलिए हमें अपनी शक्तियों को यूज करके उसे हराना पड़ा। हाँ, मैंने देखा था। लेकिन इसका इस्तेमाल हम बस एक ही बार कर सकते हैं। स्मिथ फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है। कैपिटल सिटी में उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। अब हम बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। अब तुम ही विल्स फैमिली को बचा सकते हो। मैं? पापा, क्या आप मजाक कर रहे हो? उस वक्त जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, आपने मुझको वापस बुला लिया था जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए।
मैं कुछ भी नहीं जानता था उन फैमिलीज के बारे में, तो मैं कैसे बचा सकता हूँ? खुद पर भरोसा रखो। तुम अभी कैपिटल सिटी जाओ, विटनी थॉर्न को ढूंढो और उससे शादी कर लो। क्या कहा फिर से? आज हम लगभग मरने ही वाले थे शादी के चक्कर में, और आप ये फिर से कर रहे हैं। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बेचारा, इसे तो अपने पावर्स के बारे में पता ही नहीं है। एरन, अगर तुम सच में हमें बचाना नहीं चाहते तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। कल पास के घर में रहने वाले कारपेंटर से बोल देना कि वो बड़ा सा कॉफिन बना दे, जो इतना बड़ा हो जिसमें पूरी फैमिली आ जाए, जिससे कि हम एक फैमिली की तरह मर पाए। ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये विटनी थॉर्न है कौन? हाँ, वो बस एक नॉर्मल लड़की है, पर उसकी फैमिली कनेक्शन से हमारी पूरी विल्स फैमिली आराम से बच सकती है। क्यों, सही कहा ना रॉबिन? हाँ, तुम भूल गए, जब वो छोटी थी वो तुम्हारे आसपास भागती थी, वो तुम्हारे सच में बहुत करीब थी। हमने तुम्हें बड़ा करके मर्द बनाया, अब तुम्हारी बारी हमारी मदद करो। तो ठीक है, ये कार्ड रख लो तुम। ये गिफ्ट है? हाँ, इससे तुम शादी कर पाओगे, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम तब करना जब बहुत जरूरी हो। तो रखो इसे, चलो। अरे इतनी जल्दी क्यों? वो चला गया। मास्टर, मुझे बताइए, आपकी पावर्स के साथ ग्रैंड मास्टर का ख्याल रखना तो मक्खन जैसा है, फिर आपने उससे इतना झूठ क्यों बोला? वॉटसन, तुम्हारा इनफाइनाइट ड्रैगन कैसा है? हाँ, फर्स्ट फॉर्म में ही हूँ, सेकंड फॉर्म तक पहुँच ही नहीं पा रहा। और तुम कहाँ तक पहुँचे? तुम मुझे नहीं जानते क्या? मेरा ध्यान पूरा बिजनेस पे होता है, मैं वॉटसन की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। उसकी 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन का क्या होगा? हाँ, ये सही है। उसने अब 9 स्टेट कंप्लीट कर लिया है। वो अब अपने चरम सीमा पर है। विल्स फैमिली के पास भी एक अमर होगा। ऐसा नहीं हो सकता, उसे प्रैक्टिस करते हुए बस 6 महीने हुए हैं। जब वो बच्चा था तब भी उसने प्रैक्टिस नहीं किया। तुम कह रहे हो कि एरन ने प्रैक्टिस नहीं किया जब वो बच्चा था? सच कहूँ, उसको ये नहीं पता कि वो एक गिफ्टेड बच्चा है, और वही एक है जिसे विल्स फैमिली में से चुना गया है। हाँ, सही है। मैं असलियत में चाहता था कि एरन और लीना की शादी हो जाए। किसे पता था कि वो इतनी घमंडी होगी। विटनी बहुत ही ज्यादा कुशल है, और वो अच्छे परिवार से भी है, और सबसे जरूरी चीज ये है कि वो ड्रैगन पावर को बढ़ा सकती है। पर एरन को असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। अगर कुछ अनहोनी हुई तो? ये सब उसके मासूम दिल की वजह से है। वो इस झूठी दुनिया को नहीं समझता। ये प्लान तो सच में बहुत जबरदस्त है। जिसे चुना हुआ है, जिसके पास शक्ति है ड्रैगन पावर को बढ़ाने की। अगर मैं वो लड़की होता तो मैं तो एरन, मैं आ रही हूँ। देखो एरन, मैं आने ही वाली हूँ। ये क्या तुम इसे नॉर्मल फैमिली कहते हो? यही कनेक्शंस हैं। सुनो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? भाई, मुझे विटनी से मिलना है। देखो तो जरा, एक और आ गया मिस थॉर्न से शादी करने। तुम्हें कैसे पता? भागो यहाँ से। तुम आज के 78वें आदमी हो जो ये बोल रहा है कि वो मिस थॉर्न का पति बनने वाला है। बोला ना, जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? मिस थॉर्न, बाहर एक लड़का है जो कहता है वो आपका फियांसे है। तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? भगा दो उसे। लेकिन ये थोड़ा अलग है। आखिर अलग कैसे हो सकता है? दिखाओ मुझे। सुनो मिस्टर, मुझे आपकी प्रेसिडेंट से मिलना है। क्या इसको तुम जू समझे हो क्या, कि जब चाहो किसी से मिलने आ जाओ? प्लीज मुझ पर एक एहसान कर दो। मेरा उनसे मिलना जरूरी है, इसलिए मिलवा दो ना। ये क्या कर रहे हो? इससे ले लो और मेरा स्वागत करो। क्या कहा? तुम्हें लगता है एक केले के लिए मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा? तुम जैसे लोगों से तो मैं सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अबे घोचू, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। ये कोई ड्रिल नहीं है, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। ये क्या बकवास है? तुम मुझे फंसाना चाहते हो क्या? ये तो जवान है। इसने ये प्रोटेक्शन को मास्टर कैसे किया? मजेदार है। मैं बाहर जाके उससे मिलती हूँ। मिस थॉर्न, आप क्या कर रही हैं? मैं बाहर जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। विटनी थॉर्न तो प्रेसिडेंट है और वो चाहते हैं मैं शादी करूं उससे।
पापा, मुझे पता है आप चाहते हैं मेरी शादी हो जाए और आपको पेंशन्स मिलने लगे। तुम अच्छे खासे तो दिखते ही हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी जिससे तुम्हें पता चल जाए कि मुझसे शादी करने की कीमत क्या है। 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन, ये तो एंजल है। अरे अरे, ये बताओ तुम गिर कैसे गई यहाँ? और तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? ये क्या हो रहा है? क्या ये जगह भूतिया है? चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें यहाँ से। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे सारे मसल्स फट चुके हैं जबकि इसने मुझे टच भी नहीं किया। तुम हिलो मत, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है। मुझे पहले पट्टी करने दो तुम्हारी। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें ले चलूंगा। ये वही नहीं, ये बहुत पावरफुल लड़का है। शायद ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगर इसे पता चला कि मैं ही विटनी थॉर्न हूँ तो थॉर्न फैमिली खतरे में आ जाएगी। पापा मुझे माफ करना। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? बस मुझे मार दो। हाँ? ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा बस हाथ टूटा है इसलिए मरने की मत सोचो। ये किडनी पॉइंट है, मुझे यहाँ हाथ लगाने दो ना, मैं ठीक कर दूंगा। तुम जानते हो कि लोगों को कैसे ठीक किया जाता है। ये इतना बुरा भी नहीं लगता। मैंने कॉलेज में एक्यूपंक्चर का कोर्स किया है। पता नहीं ठीक होगा या नहीं, लेकिन मरने से तो अच्छा ही है ना। क्या कहा तुमने? अरे शोर कम करो। मैंने लगता है गलत जगह दबा दिया। ये तो इरोटिक स्टिमुलेशन वाला पॉइंट था। ठरकी कहीं के। मुझे क्यों मारा? तुमने मेरा हाथ ठीक कैसे किया? मसल्स तो फट गए थे। तुम तो ठीक हो गई। तुम तो एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो। तुमने झूठ बोला था। मुझे लूटना चाहती हो क्या? आखिर हो कौन तुम? तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे है? मेरा नाम एरन विल्स है। मैंने लॉ पढ़ा है कैपिटल यूनिवर्सिटी से और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे लूटने की कोशिश मत करो। तुम सब समझ गया हूँ मैं। खुद को समझते क्या हो? मैं पावर्स की बात कर रही हूँ। कौन से पावर्स? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने 6 महीने प्रैक्टिस की है जिम्नास्टिक की। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हैंडस्टैंड। इनफाइनाइट ड्रैगन्स। सुना सुना लग रहा है। तुम कौन से फॉर्म में हो? 9th फॉर्म, फिर उसके बाद 10th फॉर्म। थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मैं अभी तक नहीं कर पाया। मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। क्या मैं देख सकता हूँ? निकलो। मैंने ही इस रूम के पैसे दिए थे और एटीट्यूड दिखा रही है। हेलो पापा, अगर कोई इन्फिनाइट ड्रैगन के 9th फॉर्म को हासिल कर ले तो कितना पावरफुल हो जाएगा? फिर तो वो सबसे ऊपर का होगा क्योंकि बाकी लोग फर्स्ट फॉर्म में ही बहुत पावरफुल हो जाते हैं। उसके रिटायर्ड होने के बाद भी उसमें बहुत पावर होगा। तुम्हें क्या लगता है? मैंने देखा है वो 9th फॉर्म में है। उसे प्रैक्टिस करे सिर्फ 6 महीने हुए हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा वो बस अभी ग्रेजुएट हुआ है। नाम एरन विल्स है।